जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। तो जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी ही रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए, किसी और के लिए हो सकती है। तो आज कैंडल वैक्स के थ्रू हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके मन में क्या चल रहा है। सो लेट मी लाइट अप द कैंडल एंड देन स्टार्ट विद द वीडियो। सो नाउ लेट्स सी कि क्या आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज हैं। मेरी तरफ से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस को अवॉइड कीजिएगा बिकॉज कैंडल को जो है मैं बर्न से वो नहीं कर सकती। कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग बनी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की एनर्जीज में जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ऐसा दिखता है ना कि आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं। 3 पार्टी सिचुएशन हो सकती है। फिलहाल अभी भी अपने पार्टनर से मुझे यहाँ पर दूर नज़र आ रहे हो, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। यस, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ट्री यहाँ पर मुझे बनते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के थॉट्स तब नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं जब इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर चले जाओगे। आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर बैक टू बैक थॉट्स चल रहे हैं, मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं। ये आपसे प्रभावित हो रहे हैं इस समय। इनके मन में रोजेस की ऊर्जा है। वैसे रोजेस की ऊर्जा है इनके मन में ना, आपको लेकर कोई प्रपोजल चल रहा है। इनके मन में आपको लेकर कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है कि जिससे आपके और इनके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ फर्दर फ्यूचर में आगे ज़रूर बढ़ सकता है। ऑलराइट, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर वो थर्ड पर्सन है, आप थर्ड पर्सन हो, या ये थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो सिचुएशन जैसी चल रही है ना, वैसी की वैसी ये बनी रहेगी फॉर श्योर। ठीक है, पर आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पर प्रोमिनेंटली दिल बना है और दिल में है बहुत सारा दर्द। यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर और आप में से कोई एक बहुत मैन्युपुलेट करता है चीज़ों को अपनी मर्जी के हिसाब से चलने के लिए। आपके पार्टनर काफ़ी परेशान है। किसी के पार्टनर की यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। छोटे छोटे इश्यूज़ मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। रैट की एनर्जी यहाँ पर बनी है, छोटे से रैट की ऊर्जा यहाँ पर बनी है। ऑब्स्टेकल्स की ऊर्जा मुझे यहाँ नज़र आ रही है। फ्लावरिंग ऊर्जा भी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। इस रिलेशनशिप को आपके पार्टनर कहीं ना कहीं नर्चर करना चाहते हैं। और थोड़ा सा देख लेते हैं क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज में है। पान का पत्ता मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। या तो इन्हें पान खाने का शौक है या अरबी खाने का इन्हें शौक हो सकता है। प्रोमिनेंटली अरबी इज़ लाइक फूड होता है एक, आई डोंट नो आप लोगों को पता है या नहीं। तो अरबी का जैसे पत्ता बनता है, ऐसे पत्ता ये बना हुआ है। और राइट, और देख लेते हैं क्या है। टावर मूवमेंट है भाई यहाँ पर किसी के लिए। प्रोमिनेंटली आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन हुआ है। दोबारा यहाँ पर पान का पत्ता ही बना है, फिशेस बनी है, तो आप पाइसेस हो सकते हो। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो नंबर 3 है। ट्रेन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है किसी के लिए। प्रोमिनेंटली ट्रेन मुझे यहाँ नज़र आई है। ऐसा लगता है जैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस हो सकता है। यहाँ मुझे खिलखिलाहट नज़र आ रही है किसी चीज़ को लेकर। खिलखिलाहट का मतलब हो गया चीज़ों में खिल जाना, खिलकर आगे उभर कर आगे बढ़ना। ठीक है, और यहाँ पर मुझे विंग्स नज़र आते हैं। एंजल की ब्लेसिंग्स हैं इस रिलेशनशिप में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, नो डाउट इन दिस। आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें जो है अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। यहाँ पर सांप भी बना है, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ किसी तरह से कार्मिक कनेक्शन में हो सकते हो। ये कनेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। आपके पार्टनर और आपका कहीं ना कहीं राहु बहुत प्रोमिनेंट है इस रिलेशनशिप में। अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो मैं बता दूं, आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव अप्रोच से चल रहे हैं। कोई ऐसी नेगेटिविटी यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रही। चीज़ों में रास्ता खुला हुआ है, आप और आपके पार्टनर अपनी दुनिया में मस्त हो, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ऑल राइट, अब देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे या नहीं। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपसे बात करने की सोचते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल अभी अपनी लाइफ में कहीं बिजी हैं। इन्होंने गलतियां की हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं, जिन गलतियों के चलते हुए इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए।
पर ये बात कर सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से किसी के लिए कि ये बात कर सकते हैं, ठीक है। और जिनके पार्टनर एक लंबे टाइम से उनके साथ डिस्कनेक्शन में है, मुझे नहीं लग रहा कि फ़िलहाल आप दोनों की बात होगी। यहाँ पर आपके पार्टनर का या तो कोई न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, या आपके पार्टनर आपको बिल्कुल जैसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसे आपको ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। आपको हग करना, आपको हाथों में मतलब पकड़ना, आपको इस तरह का एनर्जीज इनकी हैं। ये आपको प्यार करना चाहते हैं, नो डाउट इन दिस। आपके पास बैठना चाहते हैं, ये आपकी इज्जत करने लगे हैं। जो पहले आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी, वो फ़िलहाल मुझे भी नज़र नहीं आ रही। अचानक से आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ों में ये जो बदलाव है, इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण है कि आपने अपने आप को बहुत बदला है। आपने इस काबिल अपने आप को बनाने का अब ठान लिया है कि अब मैं अपने आप को इस लेवल पर लेकर जाऊं या लेकर जाऊंगी कि इससे मेरी चीज़ें ठीक हो जाएं। यहाँ पर प्रोमिनेंटली जो है ना, बैट की ऊर्जा बनी है, विंग्स ऑफ बैट बना है। देख रहे हो फ्लेम कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है चेंज हो गई है। और यहाँ पर दिल भी बना है, बहुत बड़ा सा प्यारा सा दिल बना है। आपके पार्टनर आपसे बहुत इमोशनली अटैच है और ये चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में कुछ ना कुछ चीज़ों में अब चेंज हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि ये चेंज जो है कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। और ये नेगेटिविटी जब तक नहीं हटेगी, जब तक ये काले बादल नहीं हटेंगे, पूरी वैक्स यहाँ से ब्लैक है, तो जब तक ये हटेंगे नहीं ना काले बादल, तब तक ये कुछ नहीं होने वाला। ऑल राइट, अगर मैं नेम लेटर की बात करूँ तो लेटर एल दिखता है, पी दिखता है, आर दिखता है, यू दिखता है, टी दिखता है, वी दिखता है, डब्ल्यू यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, के हो सकता है। यहाँ पर भगवान शिव जी का जैसे छोटा सा वो बनता है, वो भी यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा है। ट्रॉफ़ी सी नज़र आती है, जैसे कोई ट्रॉफ़ी हो, कोई ट्रॉफ़ी हो सकती है ये। और ऐसा दिख रहा है जैसे कोई फ्लरिश करने वाली एनर्जी है, नरिश करने वाली एनर्जी है। उसे मुझे ऐसा भी दिखता है कि आपके पार्टनर या तो साउथ इंडिया में रहते हैं या साउथ की तरफ इनका जो है कुछ हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर एट द सेम टाइम डेविल की एनर्जी भी थोड़ी सी मुझे नज़र आती है, बट बार बार दो कपल, यहाँ भी दो कपल थे, यहाँ भी दो कपल हैं, बट यहाँ वाला कपल जो है ना, एकदम से कपल बनना शुरू हुआ था, बट वो स्नेक की एनर्जी में बदल गया। ठीक है, तो इस तरह का मुझे दिख रहा है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मुझे अच्छी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आप लोगों के लिए। अब क्योंकि ये इंट्यूटिव रीडिंग होती है, इसमें जितना मुझे दिख रहा है मैं वही बता सकती हूँ, रेस्ट अश्योर्ड। थोड़ा सा कार्ड्स से ज़रूर देखेंगे। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यहाँ मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है चीज़ों को थोड़े लाइट हार्टेड अप्रोच से भी लेना चाहते हैं। आगे यहाँ पर ना जैसे बॉल नज़र आ रही है मुझे, ठीक है, और जैसे कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई गाड़ी हो सकती है, कोई ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल थ्रू कार हो सकता है, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यहाँ बहुत क्लियर दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आगे ज़रूर बढ़ेंगे। एक दूसरे के साथ आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी ये दूरियां हैं, अगर आप थोड़ा सा भी बातचीत करते हैं तो निसंदेह ये कम हो सकती हैं। आपके पार्टनर धीरे धीरे आपकी तरफ झुकाव और रखने लगे हैं, जैसे नया नया प्यार होता है, ऐसे इनका एहसास आज का इस वीडियो में मुझे नज़र आ रहा है, इस रीडिंग में इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में क्या है। सबसे पहली बात, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में रिलेशनशिप को संभालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में रिलेशनशिप को नहीं संभालेंगे तो रिलेशनशिप उस लेवल पर संभलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। ऑल राइट, व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा है, बहुत ही प्यारी ऊर्जा है व्हील ऑफ फॉर्चून की। तो कुछ ना कुछ जो टावर मूवमेंट है वो पॉजिटिवली आपके लिए, आपके हिसाब से चेंज होने की सिचुएशन बन सकती है। अगेन यहाँ पर एंजल की एनर्जी है और यहाँ पर प्रोमिनेंटली एंजल, और अगेन ये एंजल्स के विंग्स मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी के लिए चैनलाइज मैसेज मैं सुन पा रही हूँ, वो है पास्ट लाइफ। आपके पार्टनर आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्ट हो सकते हैं। आपके पार्टनर, क्योंकि राहु है तो डेफिनेटली केतु भी है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग राहु दे रहा है और केतु आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन बिल्कुल दे रहा है आपके पार्टनर के साथ। कुंभ राशि अगेन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग बनी है, पाइसेस बहुत स्ट्रांग बनी है, टॉरस बहुत स्ट्रांग बनी है, वर्गो आप कह सकते हो, जेमिनी कह सकते हो, लिब्रा कह सकते हो। यहाँ पर ना दो बार छोटा सा गणेश जी का जैसे फेस टाइप का बनता है ना, वो भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, लेट मी सी कि ये कितना और चल सकता है। ऑल राइट, ओके, मुझे ऐसा दिखाई देता है ना कि आप और आपके पार्टनर जो है ना एक दूसरे के साथ आने वाले टाइम में जो है प्रोमिनेंटली चीज़ों में मुझे हंसते बोलते खेलते हुए नज़र आ रहे हो। आपके पार्टनर चीज़ों को समझते हुए मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा दिखता है जो अभी तक आपके हिस्से से आपको नहीं मिला ना,
सो आई वो सेइंग कि जो अभी तक आपको आपके हिस्से से नहीं मिला है, वो आपको अब मिलना शुरू होगा आपके पार्टनर से, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि आपके पार्टनर अब आपकी कद्र करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आज की रीडिंग बहुत अमेजिंग है। हो सकता है आपके पार्टनर आपकी एक सच में लंबे टाइम से कद्र नहीं कर रहे हैं और आज आपके बारे में सोचते हुए इनको लगता है कि नहीं, मुझे इसको देखना है, इसके साथ इस कदर वाले रिलेशनशिप में जाना है, इसकी रिस्पेक्ट देखनी है, इसको वैल्यू देनी है। कई बार होता है ना, हमारे पार्टनर हमारी कद्र नहीं करते, है ना। तो ये वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। टैरो से या कह लीजिए कार्ड से क्या आ रहा है। कमिटमेंट के इश्यूज हैं इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर और आपके बीच में, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इमेजिनेशन, सेविंग्स, यहाँ ऐसा दिख रहा है इमेजिनेशन और सेविंग भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ऐसा दिख रहा है बार बार कि आपके पार्टनर जो है कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हैं, अपनी ही ख्यालों में है, अपनी ही चीज़ों में है, भविष्य के लिए सेविंग्स देख रहे हैं। बिल्कुल पॉसिबल है इनकी करंट एनर्जीज में। ट्रैप की एनर्जी है, ठीक है, जैसे गिर गए हो, कहीं कोई चोट लग गई हो या और कोई समस्या ऐसी आई हो, ठीक है। और देख लेते हैं इनकी करंट एनर्जीज में, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में क्या है। मेमोरीज, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैंने कहा था ना, गणेश जी यहाँ से ब्लेसिंग्स का कार्ड है। अगर आप वहाँ से देखेंगे तो 2 बार गणेश जी का फेस बना था, यहाँ पर गणेश जी का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स की एनर्जी तो डेफिनेटली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मैंने एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग कहा था। बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चीज़ों के लिए रेडी हैं, चीज़ों में एक नई सोच और समझ के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। ऐसी एनर्जीज बहुत अच्छी मुझे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में दिख रही हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या है। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर के क्या एनर्जीज हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। क्या कर सकते हैं ऐसा जो नेक्स्ट एक्शन में आपको समझने की ज़रूरत है। ऑलराइट, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मुझे चलते हुए नज़र आ रहा है। नाउ लेट मी सी मोर। रीबर्थ की ऊर्जा है। मैंने कहा था ना, कुछ ड्रैगन जैसा है, ये देख रहे हो, सांप जैसा है, तो ये शायद वही एनर्जी है। ड्रीम्स, किसी तरह की ड्रीम्स की ऊर्जा हो सकती है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, थोड़ा सा सारे में ना हल्का हल्का धुआं हो गया। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया था, लेकिन चलिए। डिफ़िकल्ट ट्रूथ, नेक्स्ट एक्शन में ना यहाँ पर 2 कार्ड और निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। रोड एंड कार, यही बात मैंने आपसे कही थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्विस्ट, दिल की एनर्जी। मैंने तो दिल ही कहा था, अब यहाँ पर ये ट्विस्ट की एनर्जी आई है। ठीक है, देखिए, जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला, आपके पार्टनर को या आपको किसी तरह का कोई ड्रीम आ सकता है। एक दूसरे को लेकर कोई ड्रीम की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रही है। दूसरा, जो भी चीज़ें हो रही है ना, वो प्लान के अकॉर्डिंगली है। आपके पार्टनर जो जो सोच रहे हैं, जैसा जैसा सोच रहे हैं, ऐसा लगता है मैं प्लान के अकॉर्डिंगली चीज़ों को देखूंगा या करूँगा तो वो ठीक हो जाएंगी। जो स्नेक की एनर्जी है वो यही एनर्जी है, रीबर्थ की एनर्जी। तो पास्ट लाइफ और रीबर्थ कोई ना कोई तो कनेक्शन हो सकता है। जो मुझे वहाँ से चैनलाइज हुआ वो यहाँ पर इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है। डिफ़िकल्ट ट्रूथ, डिफ़िकल्ट ट्रूथ कुछ भी ऐसा आप दोनों के बीच में जो सच्चाई को समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत है यहाँ पर। एक्सेप्टेंस का मतलब हो गया, आपको पता है आप और आपके पार्टनर अगर शादी कर सकते हो तो कब तक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो कैसे नहीं कर सकते हो, क्या चीज़ें हैं वो आपको पता है। तो उसको सच को सामना करना, समझने की बहुत ज़रूरत है। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, आपकी एनर्जीज में ट्विस्ट ये है कि कभी आप ठीक होते हो, कभी वो ठीक होते हैं। कुछ ना कुछ परेशानियां तो हैं, स्मूदीनेस नहीं है रिलेशनशिप में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक दूसरे को फॉलो तो कर ही रहे हो, भटकना नहीं है रास्ते से। अब देख रहे हो ये रास्ता यूं घूम के जा रहा है, अब आप वहाँ चले गए तो बंदा तो यहाँ पहुँच गया ना। इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा भटकिए नहीं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, अगर कोई ड्रीम है तो कैसा ड्रीम है। थोड़ा सा नेक्स्ट एक्शन में मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी यहाँ पर चीज़ों को।
ड्रीम है ट्रेजर का, ड्रीम है चीज़ों में आगे बढ़ने का, एम्बिशियसनेस का, ड्रीम है एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का, ड्रीम है एक दूसरे को पा जाने का, क्योंकि आप ही इनका ट्रेजर हो। अकॉर्डिंग टू प्लान का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें खराब हो गई हैं उन्हें प्लान के अकॉर्डिंगली अब ठीक किया जाए, चाहे घर परिवार में या कैसे भी खराब नहीं है। ठीक है। रीबर्थ की ऊर्जा क्या कहती है? रीबर्थ की ऊर्जा कहती है कि आप और आपके पार्टनर शायद एक दूसरे से इस लाइफ में मिलने के लिए ही मिले हो। डिफिकल्ट ट्रूथ कैसा है? डिफिकल्ट ट्रूथ है क्लोज्ड। ओ माय गॉड, अगर आपके पार्टनर एक लंबे टाइम से आपके साथ कनेक्टेड नहीं है और आपको दिखाई दे रहा है कि इनके साथ इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी रीडिंग्स देखने के बावजूद भी आपको दिख रहा है कि इनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, डेफिनेटली ये कोई क्लोज्ड ट्रूथ है जो आपको समझने की ज़रूरत है। हो सकता है इस रिलेशनशिप में उतनी होप नहीं बची है जितनी आप सोच रहे हैं। अब क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए 100% परफेक्ट हो, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी है कि इस कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें क्लोज हैं, यहाँ पर ताला बंद है, यहाँ पर आगे रास्ता नहीं है, तो दीवार तोड़कर आप रास्ता नहीं निकाल सकते। ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि ये क्लोज्ड क्या है। फियर, एक दूसरे के साथ लूज करने का, स्ट्रॉन्ग, टावर मूवमेंट एंड वर्क, काम को लेकर परेशान है। ठीक है, काम के चक्कर में चीज़ों को देखकर भरे दुखी, अंदर मन से परेशान, चीज़ों से खराब, ये सभी चीज़ों के कारण ये सच्चाई को आपको समझना पड़ेगा। लेट्स से आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि मैं काम में बिजी हूँ, दिस मीन्स कि ये कहीं ना कहीं काम में ही बिजी हैं। दूसरा, अगर आपके पार्टनर ने या इनका कोई सच आपके सामने आया है या ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आई है, आपको ये मान्यता देनी पड़ेगी, ये मानना पड़ेगा कि ये चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो चुकी हैं। रेस्ट कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो वो एक अलग चीज़ है। ऑल राइट, अब यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये और देख लेते हैं ये ट्विस्ट कैसा है। ट्विस्ट है मिस्ट्री। एक दूसरे पर ट्रस्ट कीजिए भाई, सही गलत जब तक आप समझ नहीं जाते हैं तब तक इन चीज़ों को जैसे चल रही हैं वैसे लेकर चलिए, अपने पार्टनर को इतना काउंटर ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम ही होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोड का क्या कहना चाहते हैं? मिस्टेकन आइडेंटिटी। आप दोनों समझ ही नहीं रहे हो कि आपको किस रास्ते पे चलना है, इसीलिए तो चाहिए होता है कि आप पोस्टल रीडिंग के साथ जाएं। यस, फ्लाइंग हाई भाई, सीधी सी बात, सिंपल बात, बहुत क्लियर दिख रहा है मुझे तो कि जब तक आप क्लैरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, और अगर आप क्लैरिटी से आगे बढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आपके पार्टनर को आपको ही अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे कैचअप करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा इनको, आपको ही जो है यू नो कहीं किसी लेवल पर पकड़ना पड़ेगा। किसी लेवल पर पकड़ने का मतलब हो गया ये आपसे दूर जाते हुए आपको नजर आएंगे, आपको ही इन्हें जाकर रोकना है, ऐसी एनर्जी है। ट्विस्ट की एनर्जी क्लियर इंडिकेशन है एक दूसरे के साथ अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक दूसरे के साथ सेम दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी आप यहाँ जा रहे हो, आपके पार्टनर यहाँ जा रहे हैं, या फिर आप यहाँ जा रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने कहा था दिल की ऊर्जा है, आपके अंदर की डिज़ायर्स तो है ही, आपके पार्टनर में इन चीज़ों को लेकर डिज़ायर्स तो है ही, तो ओवरऑल आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में भी मुझे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, प्रॉब्लम नहीं है। करंट एनर्जीज में कमिटमेंट या इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आप लोगों को दिख ही रही हैं। थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में मैंने जानने की, समझने की कोशिश की है। होपफुली आपके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल रहा होगा, किसी ना किसी तरह से गाइडेंस से भरा रहा होगा। नाउ लेट्स सी कि इस रिलेशनशिप में अब गाइडेंस के तौर पर क्या है, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और क्या गाइडेंस है। 50-50 कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा भरोसा रखें। स्टडी, अगर आप स्टडी करते हो किसी तरह से काम में या चीज़ों को लेकर जो है आप परेशान हो तो सबसे पहले उसी पर फोकस करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेस्ट करने की ज़रूरत है, ओवर वर्क नहीं करना है, थोड़ा सा चीज़ों में टेंशन नहीं लेना है। आपके पार्टनर आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, इनके साथ एक अच्छी मुझे जो है ना इंटीमेसीज दिख रही है, वहाँ से डिज़ायर आ रहा था, यहाँ से मुझे इंटीमेसीज दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आपके पार्टनर किसी तरह के साइकिक को कनेक्ट कर सकते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, और ये कार्ड भी मैं ले रही हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है आप और आपके पार्टनर के बीच में इंटीमेसीज हैं। कॉल मैसेज आ सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए तो ये बेहतर रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।